हेलो ऑल, वेलकम बैक ऑन निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस यू अ वेरी बिग गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। बहुत टाइम से कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, बट हमारे पास में आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ फॉर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे कुछ पोस्ट की व्यवस्था की गई है। अभी नहीं बताऊँगा, अभी हम अगली स्लाइड में बताऊँगा कि वो कौन सी पोस्ट होने वाली है। थोड़ा सा हम DFCCIL के बारे में पता कर लेते हैं, ये क्या है। सो DFCCIL, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, एक ये PSU है विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। DFCCIL ने अपने फर्स्ट फेज में जो इसके बिगेस्ट जो यू कैन से प्रोजेक्ट थे दैट इज द लुधियाना दिल्ली कोलकाता, दैट इज द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द मुंबई दिल्ली इज द वेस्टर्न कॉरिडोर। तो ये इसके फर्स्ट फेज के प्रोजेक्ट हैं। दिस आर बिगेस्ट प्रोजेक्ट। सो आपको पता है कि जो DFCCIL है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सेटअप द बिल्डिंग हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड रेल फर्ट कॉरिडोर ये का बनाता है। सो चलिए अब बात करते हैं कि किस पोस्ट पे आपके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है। तो अगर मैं बात करूं, सो DFCCIL ने बहुत जो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब 2 से 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है। चलिए धीरे धीरे हर एक पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो जूनियर मैनेजर सिविल के लिए टोटल पोस्ट 31 है और यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। सिविल के अंदर रिमार्क माय वर्ड 60% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। 60% आपके मार्क्स यहाँ पे होने ही चाहिए। ओके, सो आपकी बैचलर डिग्री अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके अंदर अगर आपका क्वालिफिकेशन से बीटेक है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। सो यहाँ पे आपकी 3 पोस्ट हैं। कम पोस्ट हैं बट स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक पोस्ट चाहिए। सो अपनी उस एक पोस्ट के लिए लड़िए, क्या पता वो पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही खाली हो। अगर आपकी बैचलर डिग्री है मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, AC, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे मेरा है, आगे बात करें एग्जीक्यूटिव सिविल की। सो सिविल के अंदर टोटल 73 पोस्ट निकली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके डिप्लोमा होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, इन द 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग, और अगर ट्रांसपोर्ट में भी है, अगर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी है एंड पब्लिक हेल्थ और वाटर रिसोर्स में भी है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड 60% आपके मार्क्स यहाँ पे होने ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। सो इसके अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 years डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इनके अंदर आपकी अगर आपकी यहाँ पे डिप्लोमा है फुल टाइम तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। यहाँ पे आपकी टोटल 87 पोस्ट हैं, टोटल 87 पोस्ट हैं डियर फ्रेंड्स। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, computer engineering, computer science, computer technology, there are lots of branches are there are lots of branches। जो भी IT से रिलेटेड जितने भी ब्रांच यहाँ पे हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है और पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी 87 पोस्ट आर देयर, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। चलिए आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो आपका 3 years डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। सो इसके अंदर अगर आप 60% मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे
3 है। सो मैकेनिकल के लिए ज्यादा पोस्ट यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। अगर आपका 2 years MBA और PGD BA या मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, कस्टमर रिलेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर अगर आपका 2 years MBA है या PGD MBA है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आर 77 वैकेंसीज आर देयर। चलिए आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। सो इसके अंदर टोटल 237 पोस्ट हैं, 237 पोस्ट। यहां पे दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन चलेगी किसी भी डिसिप्लिन में। एवरीबडी हु हैव द बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड दिस इज द 237। बहुत ही अच्छी पोस्ट यहां पे निकली है डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। तो यहां पे टोटल 135 पोस्ट हैं, 135 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन है अगर आपकी विद मिनिमम 60% मार्क्स और मिनिमम 2 years ड्यूरेशन अगर आपके पास में ITI की है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में ITI है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इनके अंदर अगर आप ITI डिप्लोमा है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स प्लस RTI आपके पास में होना चाहिए। इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स EC, IT, TV एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, IN, इंडस्ट्रियल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा नेटवर्किंग। इसमें अगर आपका ITI है तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की। तो अगर आपका कोई भी ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आर 225 वैकेंसीज। दे आर ह्यूज वैकेंसी। सो इफ यू हैव द डिग्री ऑफ एनी डिसिप्लिन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दिस पोस्ट, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं दैट इज फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। और अगर आपका ITI है मैकेनिकल के अंदर और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और विद 60% मार्क्स तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसीज हैं देयर आर 14 वैकेंसीज इन दिस। चलिए आगे हम बात करें तो अब बात आती है कि क्वालिफिकेशंस की क्या हम यू कैन से कि क्या हमें बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए कैंडिडेट जो अपियरिंग में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है क्लोजिंग डेट तक, अभी क्लोजिंग डेट की बात करेंगे कि इस फॉर्म का क्लोजिंग डेट क्या है, उस तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर क्लोजिंग डेट से पहले आपका रिजल्ट अवेटिंग रहता है तो यू आर नॉट एलिजिबल। दिस इज बड़े बड़े अक्षरों में आपको बोला गया है, राइट। अगर डिप्लोमा आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और अगर आपने डिग्री की है विद मिनिमम 60% मार्क्स में तो आप अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 2 एंड थर्ड पॉइंट जो आपका फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की हमने की थी, इसके अंदर अगर आपकी BC और MC भी है तो आप यहां पे कंसिडर किए जाएंगे हायर डिग्री के लिए इनटू डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास में MCA और BC है तो इनके लिए आप यहां पे डेफिनेटली आप यहां पे कंसिडर किए जाएंगे, राइट। चलिए आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की जो पोस्ट है उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास में कोई भी अगर आपके पास में कोई भी यहाँ पे डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27 यहाँ पे बार दिया है, एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे स्पेंड 18 to 30 दिया है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 यहाँ पे आपका एज बार दिया हुआ है। और जो भी रिलैक्सेशन रिजर्व्ड कैटेगरी को मिलता है वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है आपको। चलिए अब सारी बात ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि सर क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कोई भी पोस्ट हो यहाँ पे देयर आर 12 नंबर ऑफ पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है उनके लिए रिटन एग्जाम तो होगा, सबके लिए रिटन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस के अंदर होगा,
ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस के अंदर होगा, एप्टीट्यूड वाला सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, दैट इज द ऑपरेशन एंड बीडी, जिसके अंदर हर एक ब्रांच एलिजिबल है, उसके अंदर एप्टीट्यूड होगा। बाकी में किसी में भी एप्टीट्यूड नेस्ट नहीं है, बाकी सब में अपना खुद का डिसिप्लिन का एग्जाम आएगा। जैसे कि सिविल का है तो यहाँ पे सिविल का सिलेबस आएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको कोई भी वैकेंसी पोस्ट हो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो करवाने ही पड़ेंगे। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू जूनियर मैनेजर सिविल के लिए डेफिनेटली होगा, और ऑपरेशन बीडी के लिए भी होगा, और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी होगा। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए नहीं होगा, और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल मतलब एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट पे नहीं होगा। जो जेएम की पोस्ट है, जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, उस पर डेफिनेटली होगा, और जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है डेफिनेटली उस पर नहीं होगा। और जो बाकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है तो वो उनका तो होगा ही क्या, अगर एग्जीक्यूटिव में नहीं होगा तो। सो बेसिकली जेएम की पोस्ट है उन पे इंटरव्यूज होगा दोस्तों, और बाकी पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी बच्चा आपका मेडिकल टेस्ट वो तो आपका सबका ही होना है। चलिए, सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं आगे कि सर हमें सब कुछ समझ में आ गया, अब हमें फटाफट से ये बता दीजिए कि हमारा सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो पेशेंस रखिए, अभी आपसे बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, और यहाँ पे आपका 2 और 3 सेशन में हो सकता है, सिंगल और मल्टीपल डेज में हो सकता है। जो ड्यूरेशन ऑफ द यू कैन से टेस्ट होगा आपका, दैट इज फॉर द 2 आवर्स, एंड जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका सीबीटी का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो भी सिलेबस है आपके डिटेल्ड नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा, जो एनेक्सर 3 में यहाँ पे एनक्लोजर किया गया है, राइट। चलिए, स्टैंडर्ड आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे अगर बैचलर, अगर बीटेक जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है उसका बीटेक टाइप सिलेबस आएगा, और जो अगर डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा के स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। नेगेटिव की मार्किंग की बात की जाए तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और यू कैन से 0.25 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो 40% फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 30% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 30% यहाँ पे दोस्तों आपको मिनिमम से मिनिमम आपको मार्क्स लेने होंगे, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कितनी फीस लगेगी, इसमें कितनी फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। सो डियर फ्रेंड्स, जेएम की पोस्ट के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज लगेंगे, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 लगेंगे, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 700 आपको पे करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं डेट्स की। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो डेट है अभी अपडेट हुई है डेट, ठीक है। पहले ओपनिंग जो डेट थी ये 24 अप्रैल थी, और लास्ट डेट थी इसकी मई 23 यहाँ पे लास्ट डेट थी, और जो टेंटेटिव डेट सीबीटी की दी थी दैट इज जून। क्यों? क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे थोड़ा कोरोना का नहीं पता था जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, बट कोरोना अपनी पीक पे था इस टाइम पे, फिर इनको अपनी जो डेट्स हैं वो चेंज करनी पड़ी है। सो डेट में इंपॉर्टेंट डेट्स में 24 अप्रैल को ये फॉर्म निकला है, अब 23/7/2021 इसकी लास्ट डेट है, जो कि बहुत ही आगे बढ़ा दी गई है। सो डियर फ्रेंड्स, यू हैव इनफ ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे कब एग्जाम होगा अभी इसके बारे में कोई भी यू कैन से न्यूज नहीं है। तो जब भी इसके एग्जाम के बारे में न्यूज होगी तो डेफिनेटली निम्बस लर्निंग विल नोटिफाई यू। तो उसके लिए आपको निम्बस लर्निंग का बेल आइकन जरूर यहाँ पे प्रेस करना होगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक पहुंचा दी जाए, ठीक है दोस्तों। सो मैं फिर से बता रहा हूँ 23/7 आपकी 23/7 आपकी बेसिकली लास्ट डेट है यहाँ पे। सो आप इस फॉर्म को जाके भरिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। एंड दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको ये जॉब अपडेट पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली जॉब अपडेट की न्यूज़ के साथ। तो अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप DFCCIL की प्रिपरेशन करना चाहते हैं निम्बस लर्निंग के साथ, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जिसके अंदर 87 वैकेंसीज हैं। और ये जितनी भी ब्रांचेज यहाँ पे आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी एलिजिबल हैं यहाँ पे। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप कर सकते हैं। सो मोर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे नीचे के दिए डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं,
या जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और फर्दर किसी कोर्स के लिए अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो भी आप दोस्तों कर सकते हैं। जितने भी और कोर्सेज हैं उनकी इंक्वायरीज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आई होप कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.